दोस्तों हो ना हो लोगों के अपने घर के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट होती है और कुछ लोग अपने घरों को किसी सूरत छोड़ने के लिए राजी नहीं होते, चाहे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑफर्स भी दे दी जाएं। दोस्तों ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में हम आपको बताएंगे जिनके अपने घर से बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट थी और उन्होंने बड़ी बड़ी ऑफर्स को ठुकरा दिया। बाद में जब उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने बहुत ज्यादा दुख का इजहार भी। एक शख्स की जो कि अमेरिकन बंदा था और उसका नाम था ऑस्टिन स्प्रिग्स। दोस्तों उसके पास डाउनटाउन वॉशिंगटन में एक घर था और उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स बड़ी बड़ी इमारतें बनाना चाहते थे जिसके अंदर वो लोग मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स बनाना चाहते थे। उन्होंने जो इस शख्स था इसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ऑफर की कि आप ये पैसे लेकर इस जगह को हमारे हवाले कर दे, हम आपके घर को तोड़कर यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारत बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं। इस शख्स ने उस वक्त तो इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपना घर किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों कुछ ही अरसे के बाद उसके घर के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और सारी इमारतों के गिर्द उसका छोटा सा घर रह गया। उसने सोचा था कि इस घर को वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब उसको रियलाइज हुआ कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा और उसको इर्द गिर्द बड़ी इमारतों ने घेर लिया है और छोटी सी जगह उसके घर के पास रह गई है, तो उस वक्त जब उसने अपने घर को बेचना चाहा तो उसका घर बहुत ज्यादा सस्ते दामों उसको बेचना पड़ा और उसको जो इतनी बड़ी ऑफर हुई थी उसको झुठलाने का और उसको ठुकराने का उसको बहुत ज्यादा शदीद अंदाज में नुकसान हुआ और उसने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि काश उस वक्त उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दी होती तो आज भी ये बिलियनर होता। दोस्तों उसके बाद बारी आती है यंग नमी शख्स की। दोस्तों इनका घर जो था आपको देखते हुए ऐसा लग रहा होगा कि इसके घर के आसपास कोई बम धमाका हुआ है जिसके बाद सिर्फ इनका घर ही वहाँ पर मौजूद रह गया है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इनके घर की बहुत ज्यादा वैल्यू थी और बिल्डर्स इनके घर को खरीदना चाहा, लेकिन उन्होंने घर बेचने से इनकार कर दिया। तो जो इनके बिल्डर्स थे उन्होंने इनके घर के इर्द गिर्द बड़े बड़े खड्डे कर दिए जिसके बाद इनका वहां से राब्ता भी मुनक़ता हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना घर खाली करने से इनकार कर दिया। इसके बाद इनके पानी के सिस्टम को काट दिया गया, लेकिन फिर भी ये अपनी बात पर कायम रहे और इन्होंने कहा कि मैं अपने घर से नहीं जाऊंगा। इसके बाद हत्ता कि इनकी बिजली भी काट दी गई, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने घर में वापस आए और आज ये लोग पानी भरने के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल सफर भी करते हैं और बिजली न होने की वजह से ये लोग घरों में मोमबत्ती का इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराते। उसके बावजूद ये लोग अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हैं और इन्होंने आज भी ये कहते हैं कि हमने अच्छा किया कि बिल्डर्स के हवाले अपना घर नहीं कर दिया, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज्यादा यादें वाबस्ता हैं। दोस्तों एक तो शख्स ने हद ही कर दी है। ये चाइनीज मोटरवे है और चाइनीज मोटरवे को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा और उसकी वजह से सिर्फ एक शख्स था जिसका वहां पर मकान था। उसने अपना मकान गवर्नमेंट के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उस मोटरवे को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा और आज भी जो लोग उस मोटरवे से गुजरते हैं तो उनको इस मकान के चारों तरफ से गुजर के जाना पड़ता है और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये शख्स अपने घर को हुकूमत के हवाले नहीं कर देता और यहाँ से रोड नहीं गुजरती। दोस्तों न जाने शख्स को अपने घर से क्यों इतनी मोहब्बत है कि इसने मोटरवे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन अपने घर को हुकूमत के हवाले नहीं किया। जाहिर सी बात है इसकी वहाँ से कोई यादें वाबस्ता होंगी जिनको वो कतई तौर पर फरामोश नहीं करना चाहता। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हम इस हवाले में कुछ भी नहीं कह सकते। आपको एक और बिल्डिंग के बारे में बताएंगे जिसका नाम है मेजफील्ड। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं और यहाँ पर सैरो सियाहत के लिए भी आते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा मॉल है, लेकिन इसके बीचों बीच एक छोटा सा आपको सुराग भी नजर आएगा। उसकी वजह ये है कि इस मॉल को चारों तरफ इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि दरमियान में एक घर आ गया था जो कि 87 साल एक महिला का मलकियत थी और जब बिल्डर अपने बुलडोजर और पैसे लेकर इनके पास हाजिर हुए और इनसे कहा कि आप हमारे घर को हमारे हवाले कर दें, तो इन्होंने मना कर दिया और कहा कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। इसलिए बिल्डर को मजबूरन वहाँ के इर्द गिर्द जो है मॉल बनाना पड़ा और दरमियान में इस घर के लिए जगह छोड़नी पड़ी। इसके 1 साल बाद उस खातून की बिल्डर के साथ दोस्ती हो गई और बिल्डर ने इसे घर का राशन स्पॉन्सर करने का ऐलान कर दिया। इस खातून के मरने के बाद ये जगह भी बिल्डर के हवाले हो गई, लेकिन बिल्डर ने अभी तक उसको तोड़कर वहां पर की इमारत बनाने का फैसला नहीं किया, जो कि शायद एक अच्छी बात है। उन्होंने इस औरत की शनाख्त को वहां पर मौजूद रखा। दोस्तों आपको यकीनन आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इन तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा जल्दी कौन सा शख्स लगा।